हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी बिहार इलाके के एक छोटे से गांव की है। इस गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग रहते थे। पापा, मम्मी और 2 बेटे, गौरव और सौरभ। और पापा जो थे वह बहुत बीमार रहते थे, और जब वह बीमार रहते थे तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और एडमिट के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद उसकी जो माँ थी वह ही दोनों बच्चों को पाल रही थी। वह बाहर भी काम करती और जब टाइम मिलता शाम को घर में आती तो सारे दिन सिलाई का काम करती और घर का भी काम करती। ऐसे करके वह अपने बच्चों को पाल रही थी और पढ़ा भी रही थी। और इन दोनों बच्चों में जो एक गौरव था, एक सौरभ। गौरव बड़ा था, सौरभ छोटा। और जो सौरभ था वह हैंडीकैप था, वह अच्छे से चल नहीं पाता था, और उसका वह इलाज भी करा रही थी, लेकिन इलाज बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। इसी वजह से वह व्हील चेयर में ही चलता था। और ऐसे करते वह अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालने लगी और बहुत मेहनत करती। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे और बच्चे दोनों बड़े हो गए। छोटे बेटा तो व्हील चेयर में ही था, और बड़ा वाला पढ़ के बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद माँ से बोलने लगा, माँ, तुमने बहुत मेहनत करके हम दोनों को पाला है, अब क्या करता हूँ, मैं जॉब करने लगता हूँ, तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो उसकी माँ ने कहा, पहले तो तू देख लेता था सौरभ को, टाइम में जब तू छोटा था सौरभ को देख लेता था, मैं जब काम पे चली जाती थी, अब कौन देखेगा। तो उसके बेटे ने, गौरव ने कहा, तुम काम छोड़ दो, तुम घर पे ही रहो और मैं काम करूँगा, सारा घर का काम, घर का जो बोझ है सब मैं संभाल लूँगा। तो ऐसे करके उसकी माँ मान जाती है और घर में रहने लगती है और घर में ही सिलाई का काम करने लगती है, और अपने छोटे बेटे सौरभ को भी देख रेख करने लगती है, और गौरव नौकरी करने लगता है। ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। तो उसकी माँ ने सोचा, अब तो गौरव बहुत अच्छी नौकरी करता है, अब मैं इसकी शादी कर देती हूँ। तो ऐसे करके वह इसका रिश्ता ढूंढने लगे, और रिश्ता मिल भी गया। बहुत अच्छी लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई और लड़की घर में आ गई। लड़की बहुत अच्छी थी और सबकी सेवा करती, पति की सारी सेवा करती, टिफ़िन बनाना, काम करना सुबह उठ के, और सास की भी सेवा करना, और जो हैंडीकैप सौरभ था उसकी भी बहुत सेवा करना। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। लेकिन ये अच्छा ही ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। वह जो गौरव की बीवी दिन रात चिड़चिड़ करने लगी। वह अपने पति को हर समय कहती, मैं कितनी सेवा करूँगी, मैं तो थक जाती हूँ, घर का काम करना, माँ की सेवा करना और तुम्हारे देवर की भी सेवा करना, जो सारी ज़िंदगी के लिए मेरे साथ ही बंध जाएगा। तो ऐसे करके वह अपने पति को कहती। तो ऐसे करते करते वो, उसका जो पति था वह कहता, क्या हो गया, तो माँ भी तो करती है। तो वह कहता, नहीं माँ तुम्हारी कुछ भी नहीं करती, सारा काम मुझे करना पड़ता है। फिर वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम तो थोड़ा सा अपना काम, आप सौरभ का काम तो कर लिया करो, मेरी बीवी कितना काम करेगी। तो वह, उसकी माँ कहती है, नहीं, सौरभ का काम तो सारा मैं ही देखती हूँ। उसकी वो कहती है कि नहीं, वह कहती है कि नहीं, मैं ही देखती हूँ। तो उसकी माँ कहती है, नहीं, मैं बेटा, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है उठ के मैं ही उसको, सौरभ को कुछ भी पानी कुछ भी देना है मैं ही देती हूँ। लेकिन ऐसे करके बात ख़त्म हो जाती है, वह चला जाता है। ऐसे करके वह रोज़ ही शिकायत करने लगती कि मुझसे अब नहीं रहा जाता, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, मैं कितनी सेवा करूँगी, मैं भी इंसान हूँ। तो ऐसे करके फिर वह अपनी माँ से कहता। ऐसे कर करके रोज़ ही कलेश रहने लगा और लड़ाई होने लगी। ऐसे करके जब सौरभ सुनता तो उसे बहुत दुख पहुंचता। वह सोचता कि मेरी वजह से माँ को भी बहुत बातें सुननी पड़ती है। वह दुखी हो जाता, और लेकिन कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वह तो हैंडीकैप था, वह कर भी क्या सकता था। तो ऐसे करते करते दिन गुजरने लगे। तो एक दिन क्या कहती है, उसकी बहू कहती है, मैं तो अब अलग रहूँगी, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। तो उसका पति कहता है, अगर जब तुम अलग रहोगी तो मेरी माँ को और भाई को कौन देखेगा। तो वो कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे तो अलग ही रहना, तुमने अपने इनके साथ रहना, तुम रहो, मैं अपना अकेले चली जाऊँगी। तो ऐसे में गौरव सोचता है, ये अकेली कैसे जाएगी। वह अपनी माँ से कहता है कि मेरी बीवी कहती है अलग होने के लिए। तो ये बात सौरभ सुन लेता है। वह सोचता है, यदि भाई और भाभी चले जाएंगे तो माँ को कौन देखेगा। माँ तो सारी ज़िंदगी काम करके करते हुए आई है, और अब क्या बाहर नौकरी करेगी, सिलाई बुनाई से कितना खर्चा निकाल लेगी। ऐसे करके वह सोच में पड़ जाता है। ऐसे करके रोज़ ही कलेश रहने लगा। तो एक दिन क्या करता है, सौरभ घर से बिना बताए चला जाता है, और जाने के बाद उसका कोई भी पता नहीं चलता। जब वह उसकी खोजबीन करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करा, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन काफ़ी दिन के बाद क्या होता है, एक नदी के पास एक व्हील चेयर मिलती है। तो फिर उनके घर वालों को खबर दी जाती है। तो वह कहता है, ये तो हमारे सौरभ की ही व्हील चेयर है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता। लगता है वह नदी में ही कूद के उसने जान दे दी। और
और वह हमेशा के लिए शायद मर गया, लेकिन उसकी लाश का पता तक नहीं चला। उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है, वह सोचती है मैंने कैसे करके इन दोनों बच्चों को पाला, कभी भी मैंने गौरव को कोई दुख नहीं होने दिया। जब बड़े बेटे की शादी नहीं हुई थी तो मैं उसका हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी। जैसे ही शादी हुई गौरव की तो वह दुखी रहने लगा और उसकी वजह से उसका दुख बढ़ गया और उसने अपनी जान दे दी नदी में कूद के। और दोस्तों फिर क्या हुआ कि वह उसकी माँ बहुत दुखी रहने लगी और इसके मरने के बाद भी उसकी बीवी को कोई भी शांति नहीं मिली। वह उसकी सास को, अपनी सास को भी बहुत बातें सुनाती, कड़वी बातें सुनाती कि मैं कितना करूँगी, ये करूँगी, फिर भी बहुत दुखी हो जाती। लेकिन फिर भी माँ चुपचाप रह जाती, सोचती है अब मैं जाऊँगी कहाँ, मेरा तो ये दोनों ही सहारा। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, एक परिवार जो इतने खुशी से रह रहा था, जो माँ इतने नाजों से अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी, एक बहू के आते ही पूरा घर उजड़ गया। उस बेटे को जो छोटे से हैंडीकैप था, बड़े जवान होने तक उसकी माँ ने उसकी इतने अच्छे से देख रेख की, बहू के आते ही उसने अपनी जान दे दी। ऐसा क्या हुआ? क्या बहू को ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि मेरा भाई ऐसा होता तो फिर कौन देखता उसको? क्योंकि ऐसा तो किसी के संग भी हो सकता है। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है कि कभी भी लड़कियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ससुराल में आ गई हूँ तो ये मेरा परिवार नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरा देवर भी अपने भाई की तरह ही होता है। जब तुम अपने उसके भाई से शादी करती हो तो उसका भी तो रिश्ता, देवर का रिश्ता भी तो तुम्हारे से है ना। तुम ऐसा व्यवहार करोगी तो कौन सहन करेगा? कभी भी लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि हम ये सोचते हैं कि बहू खराब है, बहू कौन होती है? जो हमारे घर से लड़की विदा होके जाती है वही तो बहू होती है। हम सोचते हैं हमारी लड़की अच्छी है, लेकिन हमारी लड़की अच्छी है तो दूसरे घर में जाके बहू बन के वही लड़की तो बहू बनती है। यदि सारी लड़की ऐसी अच्छी हो और दूसरे घर में जाके भी अच्छी बनी रहे तो कभी ऐसी कहानी ना ही बने। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, एक माँ जो अपने दो बच्चों को पाल लेती है, एक बेटा अपने माँ को नहीं पाल सकता, अपने भाई को नहीं पाल सकता। माँ ने कितनी मेहनत की। बस मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, प्लीज़ कोई भी लड़की अपने ससुराल में जाए सबकी सेवा करे, और बेटे को भी चाहिए बीवी को बीवी का प्यार दे और माँ को माँ का प्यार दे, और कभी भी दोनों को बराबर ना तोले कि इसको मैं प्यार देता हूँ तो इसको, माँ को माँ का प्यार दे और बीवी को बीवी का प्यार दे, और भाई की भी देख रेख करे। तुम्हारे सिवा उसका है ही कौन? तुम वो दिन याद करो जब तुम्हारे पापा गुजर गए थे, तुम्हारी माँ कितना मेहनत करती थी, दिन में बाहर काम करती और रात को। तुम कभी भी ये बात नहीं सोचते कि माँ ने कितनी मेहनत की? जो कल की आई हुई बीवी तुम्हारे कान भर रही है, तुम एक बार कह के तो देखो, नहीं मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। देखो बीवी कहीं नहीं जाएगी, शादी के बाद कहीं नहीं जाएगी। उसे पता है कि मेरा आदमी मेरी बात मान लेगा, इसलिए वह ऐसी शर्त रखती है। कभी भी लड़कों को भी अपनी बीवी की बात नहीं माननी चाहिए, अपनी माँ को कभी, क्योंकि माँ कभी नहीं मिलती और भाई तो मिलेगा ही नहीं, वो मर गया हमेशा के लिए। कितनी दुख वाली बात है। माँ का गम कभी कम नहीं होगा कि मैंने बड़े बेटे की शादी की, उसके बाद मेरा छोटा बेटा मर गया। सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम थी, हैंडीकैप था, इसी वजह से। दोस्तों प्लीज़ मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करे, दूसरों को घर जाके उसको भी अपना घर समझे, माँ के दर्द को समझे। माँ के लिए दोनों बेटे बराबर है, चाहे हैंडीकैप हो, चाहे अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कोई भी हो, माँ के जिगर का टुकड़ा होता है। उसकी माँ से पूछो जब उसका बेटा मर गया और उसको लाश तक नहीं मिली। बस मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके।